हमें पूरा विश्वास है कि लोग कांग्रेस पार्टी में विश्वास व्यक्त करेंगे। लोग आकलन कर रहे हैं, मुख्य तीन उम्मीदवार हैं और 3 शासनकाल लोगों ने देखे हैं। लोगों ने पिछले 7-8 साल से बीजेपी की सरकार, जिस सरकार ने हरियाणा को पटरी से उतार दिया, किसान को, मजदूर को, गरीब आदमी को मारने का काम हुआ इस सरकार में। ये सरकार भी देखी, लोग इनको भी झटका देना चाहते हैं। लोगों ने इनेलो पार्टी का 6 साल का कार्यकाल भी देखा, जिस सरकार से प्रदेश इतना त्रस्त हुआ कि 6 साल का उनका कार्यकाल 2004 में जब समाप्त हुआ, तब से लेकर अब तक धीरे धीरे उनका वोट और प्रभाव क्षेत्र आकर एक विधानसभा क्षेत्र, और इस बार पहली बार ऐसा परिस्थिति है कि एक भी विधानसभा विधायक नहीं है हरियाणा विधानसभा 1977 के बाद। तो उनकी कार्यशैली को भी लोगों ने नकारने का काम किया प्रदेश में। और लोगों ने 10 साल का कांग्रेस पार्टी का हुड्डा साहब का कार्यकाल भी देखा, जिसमें हर वर्ग में खुशहाली थी और एक भाईचारा और अमन चैन के साथ हरियाणा विकास के मामले में देश में सबसे आगे पहुंचा था। चाहे वो किसान की बात हो, 1600 करोड़ के हमारे बिजली के कर्जे की माफ़ी की बात हो, 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव के कर्जे की माफ़ी की बात हो, 0% पे कोऑपरेटिव के लोन की बात हो, चाहे कोऑपरेटिव में नीलामी और गिरफ्तारी के काले कानून की समाप्ति की बात हो, चाहे वो गरीब आदमी के लिए 100 गज के प्लॉट की बात का फैसले की बात हो, 4 लाख प्लॉट 100 गज के प्लॉट वितरित किए गए उस समय हमारी सरकार के समय, चाहे वो मकान की बात हो, प्रियदर्शनी आवास योजना 1 लाख रुपए की किस्त दी गई, चाहे वो दाल रोटी स्कीम की बात हो, चाहे वो पीने के पानी की टंकी टूटी की बात हो, चाहे वो स्कॉलरशिप की योजना की बात हो, ऐसी वर्ग के हमारे भाई बैकवर्ड के और छत्तीसगढ़ी गरीब परिवारों के बच्चों के लिए, चाहे स्कूल के अंदर जो स्कॉलरशिप शुरू हुई थी पहली क्लास से 12वीं क्लास तक। तो हुड्डा साहब की सरकार में किसान के लिए, गरीब आदमी के लिए बहुत से फैसले किए गए। एक प्रदेश खुशहाली से आगे बढ़ा। 10 साल में ना कोई आंदोलन हुआ, ना कहीं लाठीचार्ज, ना कहीं कानून व्यवस्था की कोई स्थिति। तो आज लोग उसको याद करते हैं और तीनों शासनकालों को तोलने के बाद लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ अपना रुख बना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। दीपेंद्र जी, आज ओपी धनखड़ ने कहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा तो आने वाले 3 सालों में वो 30 साल तक का काम करवा देंगे। ये बीजेपी से इस तरह के लोक लुभावने वायदे से लोग बच के रहे हैं, क्योंकि पहले इन्होंने जींद उपचुनाव में ये वायदा किया था कि मौका मिलेगा तो हम जींद में बड़ा भारी विकास करेंगे। लेकिन वहाँ पे आज जाके चेक करें, आप लोग यूट्यूबर हैं, आप जींद की पब्लिक से जाके पूछें, जींद विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि उपचुनाव पहला तब हुआ उनकी सरकार में। जब वो लोगों ने वो देखा, उसके बाद बड़ौदा में जब यही बात बड़ौदा में उन्होंने कही, तो लोगों ने बड़ौदा में नकारने का काम किया और अब लोग इलाहाबाद में नकारने का काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला कहते हैं किसानी के नाम पे तो वोट मुझे ही मिलनी चाहिए। जो लोगों ने जो कार्यकाल देखा इनेलो पार्टी का, वो ऐसा कार्यकाल था जो किसान के लिए दमनकारी नीतियों को लाया गया। कंडेला के अंदर दर्जनों किसानों को गोली से जो है शहीद करने का काम इनकी सरकार में हुआ। कंडेला, गुलकनी, वहाँ की दीवारों पे आज भी निशान है चौटाला राज की गोलियों के। ये किसान के लिए कहीं ना कहीं घड़ियाली आंसू बहाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी प्रकार से अभी किसान आंदोलन है। अभय सिंह जी बताएं ये इस्तीफ़ा क्यों दिया था? क्योंकि बात उन्होंने कही थी कि इसका आंदोलन का समर्थन विधानसभा और संसद के बाहर आके कर सकते हैं, जबकि इन्होंने इस्तीफ़ा दिया जबकि अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आए थे बीजेपी के खिलाफ, और उस अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की मदद करने के लिए इनने उस समय इस्तीफ़ा दिया। आज ये दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये बताएं तो क्या इनका जो पिछला स्टैंड था वो गलत था? दोबारा चुनाव क्यों हो रहा है? लगभग 8-10 महीने तक इलाहाबाद में कोई विधायक क्यों नहीं था? तो क्या मुकाबला बीजेपी का इन कानूनों का खिलाफ जो लड़ाई है, लड़ने का जो दूसरा स्टैंड था वो हुड्डा साहब का स्टैंड था कि विधानसभा और संसद के अंदर ही लड़ाई लड़ी जाएगी, वहीं कानून बनते हैं। तो क्या अब अभय सिंह जी अपना स्टैंड बदल के हमारे स्टैंड पे आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या केवल अविश्वास प्रस्ताव से बीजेपी को बचाने के लिए उनके खिलाफ वोट डालनी पड़ती? अविश्वास हुड्डा साहब के नेतृत्व में लेके आई कांग्रेस पार्टी, तो या तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में अविश्वास प्रस्ताव में वोट डालते या खट्टर साहब को बचाने के लिए वोट डालते। उन्होंने कहा 6 महीने की ऑक्सीजन जो है हुड्डा साहब ने कांग्रेस को उसको बीजेपी को दे दी कि अविश्वास प्रस्ताव वो 6 महीने तक नहीं ला सकते। तो हुड्डा बीजेपी की बी टीम है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। ये देखिए, जो अभय सिंह जी जो हैं और जो इनेलो पार्टी है, इनको आत्ममंथन करना चाहिए कि आज ये
पार्टी पूरे प्रदेश से लुप्त क्यों हो गई? लगभग हर जिले में हर सीट पे इनकी जमानत जब्त क्यों हुई? एक सीट पे आगे क्यों खड़ी हो गई? उसका कारण है लोगों ने इनको मुख्य विपक्षी पार्टी की जिम्मेदारी दी 2014 में, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी की बजाय ये हुड्डा साहब के मुख्य विपक्षी पार्टी का रोल इन्होंने अदा किया। बीजेपी को निशाने पे लेने के लिए उनका साथ दिया। 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो सबसे पहले समर्थन का पत्र बिना मांगे इन्होंने जाके दिल्ली में पकड़ाने का काम किया। उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में इनके सांसदों ने और इनके विधायकों ने बीजेपी को वोट डालने का काम किया। उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर ने बीजेपी को वोट डालने का काम किया। 2019 के चुनाव में जब बराबर की गिनती चल रही थी तब इनका बयान आया अभय सिंह जी का कि हम कांग्रेस पार्टी को हुड्डा साहब के नेतृत्व में समर्थन नहीं देंगे, तो यानी कि बीजेपी को समर्थन देंगे। इनको कहीं ना कहीं ये मलाल है अंदर से कि जेजेपी जो पार्टी है उसकी ज़्यादा सीटें आ गई और उन्होंने क्यों बीजेपी को समर्थन दिया और ये क्यों उसमें पीछे रह गए। तो आज प्रदेश के लोग जानते हैं कि जो है ये पार्टी लुप्त हो चुकी प्रदेश में, इनको वोट देकर अपनी वोट खराब नहीं करेंगे। देवेंद्र जी, दिग्विजय चौटाला कहते हैं कि हुड्डा साहब है वो सिरसा में वोट मांगने का उनको अधिकार नहीं है क्योंकि कांग्रेस सरकार में सिरसा से सौतेला व्यवहार किया गया। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ये मैं उन आदमियों के बारे में जी भैया उनके कमेंट के बारे में जवाब नहीं देना चाहूँगा जी जो जिनका कोई स्टैंड नहीं, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। जी वो सुबह के कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। वो सुबह कहते हैं बीजेपी के खिलाफ वोट दो और शाम को जाके बीजेपी की सरकार बनवाने का काम करते हैं। तो जो लोगों के साथ, अपने वोटर के साथ ये विश्वासघात करें, मैं चाहता हूँ प्रदेश उनको सीरियसली नहीं लेता जेजेपी पार्टी को, तो उनके बारे में मैं समझता हूँ कि मैं कोई जवाब दूं उनकी बात का कोई मायने नहीं। इलाहाबाद के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? 30 अक्टूबर को चुनाव है। वो सारी बात हो रही है इलाहाबाद के लोगों से, कह रहा था भाई। धन्यवाद।